एवरीवन, वेलकम टू अभी इनसाइट। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग कैसे धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस 10 का और 9 का इंग्लिश का हम लोग खत्म करेंगे, तो उसी की तरफ से हम लोगों का आज पहला क्लास है वोकैबुलरी का, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रिलेटेड टू गॉड, उसी के कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है, तो हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो हर एक यहाँ पर जो भी वर्ड्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने उसका इमेज भी लगा दिया है ताकि जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो वो इमेज से हम लोग उसको रिकॉल कर पाएंगे आसानी से और हम उसको आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड्स को। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है क्रेस्ट। ठीक है, तो क्रेस्ट वर्ड है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब किसी ऊंचे जगह की बात कर रहा है वो, और ऊंचे जगह में यानी किसी शिखर या चोटी की बात कर रहा है। और हम लोग ये इमेज देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये हिल है और यहाँ पर हिल की बात हो रही है, तो ये इमेज से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ हिल यानी शिखर। उस तरीके से हमारे पास दूसरा वर्ड है। दूसरा वर्ड यहाँ पे आपके सामने है। ये दूसरा वर्ड है डाउन पॉर है। डाउन पॉर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और डाउन पॉर का मतलब होता है हेवी रेन। ठीक है, हेवी रेन मतलब मूसलाधार बारिश। जब बारिश बहुत तेज होता है और इतना तेज होता है कि पानी जमावड़ा हो जाता है, यहाँ पर दिख रहा है कि इमेज में, इसी बारिश के पानी का जमावड़ा जब होता है कब, जब वो मूसलाधार बारिश होता है तब। और उसी कंडीशन में यहाँ पर ये इमेज लगाया गया है जिसमें आपको बताया गया कि डाउन पॉर मतलब हेवी रेन और हेवी रेन मतलब मूसलाधार बारिश, ज्यादा बारिश। ठीक है, तीसरा वर्ड इसी में है हमारे पास। ये तीसरा वर्ड आपके सामने है, इंटीमेटली है। इंटीमेटली वर्ड है, इंटीमेटली पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड आता है मेट। ठीक है, मेट मतलब होता है एक दूसरे का दोस्त हो सकता है। ठीक है, तो करीबी पर्सन हो सकता है। तो करीबी पर्सन से यहाँ दिखाया है कि जिसको हम लोग दिलो जान से प्रेम रखते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो हम लोग इंटीमेटली के बारे में हम लोग उसको थ्रूली बोल सकते हैं, यानी जिसको हम लोग दिलो जान से हम लोग करीबी रखते हैं। जैसे में यहाँ पे एक इमेज बनाया गया है, यहाँ पर एक पर्सन है, कपल है कह सकते हैं, और दोनों जो है वो यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं और इसमें भी एक हार्ट से बन रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब दिलो जान से एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इंटीमेटली मतलब हो गया दिलो जान से। अगला वर्ड हमारे पास है कर्टन। ये तो बहुत आसान सा वर्ड है, कर्टन। कर्टन हमारे पास वर्ड है। कर्टन का मतलब होता है कवरिंग अ लाइक अ ड्रैप। ठीक है ना, यानी किसी चीज को ढकना होगा, टांगना होगा। ड्रैप का मतलब भी टांगना होता है। ठीक है, तो ड्रैप का मतलब टांगना हो जाएगा। यहाँ पर पर्दा टंगा हुआ है वो दिख रहा है, तो ड्रैप का मतलब टांगना होता है। और ये कर्टन का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, या किसी तरीके का आवरण, मतलब किसी तरीके का कवरिंग। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। अगला जो हमारा वर्ड है वो यहाँ पर है एक्सप्रेशन। ये भी आसान सा वर्ड है। एक्सप्रेशन दिख रहा है, जैसे हम लोग कभी कभी कुछ चीज देखते हैं और देखने के बाद अपना फीलिंग्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इमोजीज बनाया हुआ है। ठीक है ना, जिसमें अफ्रेड है, एंगर है, काम है, क्यूरियस है, सबका अलग अलग सिंबल होता है, सबका अलग अलग जो एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया है जो कहा कि एन एस्पेक्ट ऑफ द फेस। जब हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ चीज देखते हैं, तो हम लोग अपने फेस का कुछ एक्सप्रेशन दे करके वो बतलाते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, हर एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है। इसका एक्चुअल मतलब होता है अभिव्यक्ति, मतलब हम लोग कैसा अपने फेस के जरिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। सिक्स्थ वर्ड जो हमारे पास है वो है हमारा वर्ड जो है वो है प्लेग। ठीक है, प्लेग एक तरीके का बीमारी होता है। ठीक है ना, और ये कॉज के बारे में बताया कि कॉज ऑफ डिजास्टर। ठीक है, यानी एक बीमारी है और इस तरीके का प्लेग एक बीमारी भी है। लेकिन जब भी कभी हम लोगों पर विपत्ति बहुत ज्यादा आता है, किसी भी विपत्ति के कारण जो होता है, तो वहां पे इस चैप्टर में प्लेग का जो यूज किया गया है वो विपत्ति के लिए किया गया है। ठीक है, जैसे में लेंचो था, लेंचो के ऊपर जो विपत्ति आया था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ प्लेग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है प्रिडिक्ट। ठीक है, तो अगला वर्ड प्रिडिक्ट है। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, यानी सेइंग इन एडवांस, यानी अगर कोई चीज की जानकारी अगर हम लोग पहले ही दे लेते हैं, पहले ही बतला देते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, तो वो हमारा प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है सिंबल, इसमें फ्यूचर लिखा हुआ है, यानी भविष्य बता रहा है, यहाँ पे आने वाले समय के बारे में चर्चा होने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक फोटो दे करके आपको समझाया गया है। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा है एमिएबल है। एमिएबल क्या होता है? एमिएबल कहने का मतलब होता है काइंड हार्टेड, यानी दयालु या फिर
सुशील, प्रेम पात्र, जो कि बहुत ज्यादा दया रखता है किसी को लेकर के। तो काइंड हार्टेड है, एमिएबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ कि कैसे जो एक सेलर है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अपने प्रेम भाव से सबको अपने सामान को बेचने के लिए तैयार कर रहा है। हम लोग जब मॉल जाते हैं कभी, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत दया होता है कि हाँ भाई ऐसा कर रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी एमिएबल मतलब हो गया आपका काइंड हार्टेड, यानी सुशील या प्रेम पात्र, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे 9th वर्ड हमारे पास आया है। 9th वर्ड जो है वो है कॉन्साइंस, ठीक है। कॉन्साइंस वर्ड है। कॉन्साइंस का मतलब होता है मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब हमारा जो है वो सही और गलत के बीच का जो है वो सेंस बतलाना, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, की हमारे अंतरात्मा, हमारे मन से क्या आवाज आ रहा है, सही आ रहा है आवाज या गलत आ रहा है, हम लोग कौन सा डिसीजन कब लेते हैं। यहाँ एक इमेज बना करके इसको समझाया गया है। इसमें एक यहाँ पे एक लड़के को रिप्रेजेंट किया गया है और इसके सामने दो इमेज और बनाया हुआ है। एक जो है वो गुड है, इविल, एक जो है वो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे एक बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अच्छाई बुराई में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो एंजल है और यहाँ पर आपको डेविल है, जो कि अच्छाई और बुराई के बीच को दिखा रहा है। यानी कॉन्साइंस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, हमारे ही मन से अच्छाई और बुराई की आवाज आती है। तो एक बात ये हो गया, ठीक है। नंबर 10 जो है वो है हमारा चैरिटी, ठीक है। चैरिटी कहने का मतलब होता है बेनिफैक्शंस, तो बेनिफैक्शन मतलब होता है दान करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब चैरिटी करते हैं तो चैरिटी भी एक आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है दान करना, ठीक है। अगला जो वर्ड हमारे पास है वो है कंटेनमेंट, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास है कंटेनमेंट। ये कंटेनमेंट में जो है इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी संतोष या संतुष्टि, ठीक है। जब हम लोग अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जब हम लोग को लगता है कि अब जो है हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल गया है, तब हम लोग कहते हैं कि अब हमारा लाइफ जो है वो सफल हो गया है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक इमेज यूज किया गया है। इसमें एक पर्सन खड़ा है जो कि अपने लाइफ से संतुष्ट है और वो अपने लाइफ को और हैप्पीली जी रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कमेंट। कमेंट में भी आपको तो पता ही है कि कमेंट मतलब होता है रिमार्क करना, कि आपने जो भी चीज बताया, जो भी चीज सीखा, उसके बारे में बताना है किस तरीके से। तो ये टिप्पणी करना होता है कमेंट मतलब। जैसे आप लोग करेंगे इस वीडियो को देख करके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो में आप नीचे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कुछ और सजेशंस देने हैं, कुछ और रिक्वेस्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आपका मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा क्लास लगेगा तो, ठीक है। तो वही कमेंट है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ब्लो। ब्लो का मतलब भी होता है फूंक मारना। जब हम लोग बलून फुलाते हैं तो बलून में हवा ब्लो करते हैं तो वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको ब्लो का एक मतलब है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आघात से होता है, ठीक है ना। आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे ब्लो मतलब जब वो लेंचो जब जाता है उसको पैसा कम मिलता है तो उसको आघात होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो ब्लो का यूज किया गया है। तो हम लोग स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर आघात वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा वर्ड है इस पूरे चैप्टर का वो है क्रॉक। क्रॉक का मतलब होता है धूर्त या दुष्ट, यानी जो बुरा आदमी होता है। स्वाइंडलर भी बोलते हैं उसको, तो स्वाइंडलर भी बोल सकते हैं आप, रॉब भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। इस तीनों का मतलब ये होता है चोर, दुष्ट, डकैत, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे धूर्त या दुष्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रॉबर का फोटो बनाया हुआ है, ठीक है ना। जॉन बनेगा डॉन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये क्रॉक आपको दिख रहा है। तो यही जो है वो टोटल वोकैबुलरी है जो कि आपको पूरा रिलेटेड टू गॉड में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और वोकैबुलरी का सेक्शन है जिसमें एक वर्ड बताया गया है उसी में, तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे को याद रखेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू, मिलते हैं।